नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर दिवाकर मिश्रा। दोस्तों, सारस्वत सैंधव सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और विभिन्न परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी स्तर पर हो, चाहे हायर एजुकेशन लेवल पर हो या यूजीसी नेट की आप परीक्षा में शामिल हो रहे हो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण नगरों के विषय में पिछले 2 वीडियोस में हमने लगातार बात की, महत्वपूर्ण नगरों के विषय में हमने अध्ययन किया। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के उन नगरों के विषय में जो उस काल में बंदरगाह के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए थे या जिन्हें औद्योगिक नगर के रूप में पहचान मिली हुई है। तो चलिए करें आज के इस वीडियो की शुरुआत, जो सारस्वत सैंधव सभ्यता का 8वां भाग होगा। इस श्रृंखला के पिछले 7 भाग यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बतला दिया कि आज जिन नगरों को शामिल किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वे या तो बंदरगाह हैं या औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आप सभी से कि हड़प्पा काल के किस नगर को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। उम्मीद है आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। हड़प्पा काल के औद्योगिक पुरास्थलों के विषय में सबसे पहला जो नाम आता है वो चहुंदड़ो आता है। चहुंदड़ो आपका सिंध प्रदेश में है, पाकिस्तान के, और सिंधु नदी के बाएं तट पर यह स्थित पूरा स्थल है। इसके खोजकर्ता एनजी मजूमदार थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी एक्सप्लोरेशन सिंध। और जैसा कि यदि आप सभी जानते होंगे, मजूमदार महोदय की हत्या डाकुओं ने कर दी थी। ये सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे उसी दौरान इनके शिविर में ही, और ये काफी मेहनत से इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य सिंध प्रदेश में किया था। काफी पैदल भी इन्होंने चल करके इस तरह के कार्य को सफल बनाया था और ये इनकी पुस्तक है। लेकिन यहाँ पर उत्खनन का कार्य मैके महोदय ने कराया और इनकी पुस्तक है एक्सकवेशंस एट चहुंदड़ो। तो देखिए, एनजी मजूमदार और मैके की पुस्तक में थोड़ा सा डिफरेंस है। खोजकर्ता तो मजूमदार महोदय थे, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी हत्या कर दी गई। तो उत्खनन का कार्य मैके ने किया और फिर उनकी जो रिपोर्ट आई वो एक्सकवेशंस एट चहुंदड़ो के नाम से जानी जाती है। यहां से जो सबसे डिफरेंट कल्चर मिला वो झूकर झांगर संस्कृति का मिला, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक परिवर्ती रूप है। इसी के कल्चर का माना जाता है और परवर्ती काल का। ऐसा नहीं कि ये जो आप प्री हड़प्पन पढ़ते हैं या मच्योर हड़प्पन पढ़ते हैं, वहां पर नहीं है। ये आपका लेट हड़प्पन पीरियड में इस तरह की संस्कृति आपको चहुंदड़ो में देखने को मिली। हालांकि प्रारंभ में विद्वानों ने इसे एक अलग संस्कृति के रूप में पहचान दिलाई, लेकिन बाद में मृदभांडों का अध्ययन जब व्यापक रूप से किया गया तो पता लगा कि नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक कल्चर है। और झूकर और झांगर तो पूरा स्थल जहां से इस तरह की संस्कृति सबसे पहले नजर आई थी, वो आपको चहुंदड़ो में लेट हड़प्पन फेज में दिखलाई पड़ती है। यहाँ दुर्ग का अभाव मिलता है, यानी एक ही टीला है और जो हमने कहा कि पूरा का पूरा नगर 2 भागों में बटा होता है, दुर्ग और निचला नगर। तो यहाँ दुर्ग का अभाव है और दुर्ग के अभाव के साथ साथ जब दुर्ग नहीं है तो रक्षा प्राचीर का भी अभाव होगा ऑब्वियसली। लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए चबूतरों का निर्माण किया गया, चबूतरे बनाए गए हैं। और जैसा हमने कहा कि सिंधु नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी में बाढ़ के आने की संभावना के कारण ही इस तरह का निर्माण कार्य वहां के लोगों ने किया होगा। वक्राकार ईंटों की प्राप्ति वाला एकमात्र पूरा स्थल, जैसा हमने ईंटों के संदर्भ में तो बतलाया ही था नगर नियोजन वाले वीडियो में। यह तथ्य दोहराव की स्थिति में है, लेकिन आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान, यह भी हमने आपको बतला दिया था कि बिछी हुई ईंटें हैं और वहां पर कुत्ते और बिल्ली जैसे पशु दौड़ रहे हैं। तो गीली मिट्टी, जो ईंटें सूखने को रखी गई हैं, तो वहां पर गीले
मिट्टी के दौरान ही इस तरह के निशान बन गए होंगे और परीक्षा के लिए एक प्रश्न भी तैयार हो गया। आगे बात करें, जैसा हमने कहा कि औद्योगिक नगर के रूप में इसको पहचान मिली है, तो कैसे हम मानते हैं कि यह औद्योगिक नगर था? तो सबसे पहले तो यहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला हुआ, मन का बीड्स, और न केवल कारखाना मिला बल्कि 2 दरवाजे वाली भट्टी भी मिली जिसमें मनकों को पकाकर चमकाने का कार्य किया जाता था। बीड्स, उसमें पॉलिशिंग का काम किया जाता था, तो ऐसी भट्टी मिली है 2 दरवाजे वाली, ये भी यूनिक है। फिर शंख की वस्तुएं, बाट, मुहर आदि बनाने की कार्यशालाएं भी इस पूरा स्थल पर पहचानी गई हैं। तो शंख की वस्तुएं तो मान लीजिए आपके, चाहे वो बैंगल्स, चूड़ी, कंगन के रूप में हो गया या अन्य वस्तुओं के रूप में हो गया, और बाट और मुहर व्यापार होता रहा होगा, वस्तुओं को तौलने का काम किया जाता होगा या मोहरों को लगाने का काम किया जाता होगा, तो उनकी भी कार्यशालाएं चहुंदड़ों से देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ और अवशेषों की बात करें तो 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं तथा मिट्टी का बैलगाड़ी का मॉडल मिला है। तो बैलगाड़ी, जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था बनवाली में साक्ष्य मिलता है, बैलगाड़ी के चलने का निशान मिला हुआ है सड़क पर, लेकिन यहाँ मिट्टी की बैलगाड़ी का मॉडल मिला हुआ है। मॉडल एक प्रकार से टेराकोटा के रूप में आप इसको समझ लें। 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली एक मुहर भी प्राप्त हुई है, ये भी है। अब इस तरीके के फैक्ट हमें नहीं लगता कि टीजीटी या पीजीटी स्तर पर या हायर लेवल पर पूछा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि यूजीसी नेट पर इस तरह के सवाल बन जाएं। खिलौने बनाने का कारखाना, देखिए कारखानों में भी खिलौने बनाने का कारखाना, और अलंकृत हाथी के रूप में खिलौना, यानी हाथी को काफी डेकोरेट किया गया है, तो उस पे जो डिजाइन वगैरह बनाई गई है उससे वो डेकोरेटिव फॉर्म में है, और इस तरह का खिलौना भी हमको इसी पूरा स्थल से मिला है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण और फैक्ट में बात करें तो लेखन सामग्री के रूप में दावात की प्राप्ति हुई है। मैके मानते हैं ये एक दावात रही होगी, लेकिन इस पर भी संदेह व्यक्त किया जाता है कि दावात है तो इंक का साक्ष्य उसके अंदर नहीं मिलता, इंक के अवशेष नहीं मिलते। स्याही, और स्याही रखने की पात्र है तो भाई जाहिर सी बात है स्याही तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता। फिर तर्क दिया जाता है कि स्याही धुलने वाली हो, पानी से धुल गई हो, तो दावात की प्राप्ति यहीं से चहुंदड़ों से हुई है। और आपको बताते चलें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, और वहां पर राइटिंग थी कि नहीं थी इसको भी लेकर के थोड़ा सा विद्वान डाउट में थे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे उनके सिंबल्स को जब पहचानने का कार्य किया गया तो लेखन तो प्रमाणिक हो चुका। तो लेखन है तो लेखन की सामग्री भी होगी, तो सामग्री के रूप में दावात कहां से मिला? चहुंदड़ों से। फिर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली है, तो सौंदर्य प्रसाधन जो होगा उसमें लिपस्टिक, काजल, उस तरह जैसी चीजें, पाउडर जैसी चीजें मिली हुई हैं, तो ये तो अपने आप में अलग फैक्ट है, लेकिन जाने रहिए कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कहां से? चहुंदड़ों से मिली है। फिर आगे बात करें अन्य पुरा स्थलों में, नागेश्वर नाम शायद काफी कम लोगों ने सुना होगा इस पुरा स्थल का। जान लें इसकी स्थिति गुजरात के जामनगर जिले में है और इसके खोजकर्ता कुलदीप भान है। उत्खननकर्ता केटीएम हेगड़े, अजीत प्रसाद और वीएच सोनावने आदि हैं। इन लोगों ने मिलकर के इस पूरा स्थल को खोजा और यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। उत्खनन के फलस्वरूप जो पता लगा वो ये कि विकसित हड़प्पीय चरण में यानी मैच्योर हड़प्पन फेज में शंख बनाने की वस्तुओं का यह निर्माण केंद्र था। यहाँ पर शंख की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और इस प्रकार शंख की वस्तुओं की कार्यशाला के साक्ष्य वाला भारत का यह पहला हड़प्पीय पुरा स्थल बन गया। इससे पहले शंख की वस्तुओं की कार्यशाला के रूप में आप बालाकोट को जानते हैं। बालाकोट में शंख की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, लेकिन भारत के संदर्भ की अगर बात करें तो भारत में यह पहला पूरा स्थल नागेश्वर है गुजरात का, जहां पर हमें शंख की वस्तुओं की कार्यशाला मिली और इस आधार पर यह भारत का पहला हड़प्पीय पुरा स्थल घोषित किया गया। अभी हाल फिलहाल में खोजा गया है। इसी प्रकार से दूसरा है नागवाड़ा। इसकी भी स्थिति गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में है। यहाँ उत्खनन का कार्य इन्होंने ही किया, यानी केटीएम हेगड़े, अजीत प्रसाद और वीएच सोनावने आदि लोगों ने मिलकर के इस पूरा स्थल का उत्खनन कार्य किया। यहाँ भी मनका तथा शंख बनाने का निर्माण केंद्र प्राप्त हुआ। अभी हम मनका बनाने का कारखाना चौंदड़ों में पढ़ते ही हैं, लेकिन भारत के गुजरात में इस तरह के कारखाने हड़प्पा काल में रहे हैं। यहाँ से 6 वृत्ताकार आकृति से अलंकृत एक ठोस गोलाकार शंख की प्राप्ति हुई है। तो एक बॉल जैसा शंख है
ठोस है और उस पर डिजाइन बनाई गई है, सर्किल सर्किल बनाया गया है, तो वो 6 वृत्ताकार आकृतियां हैं इस गोलाकार शंख पर। और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एकमात्र नमूना नागवाड़ा से प्राप्त हुआ है। अगला पूरा स्थल है बगसरा। इसकी स्थिति की बात करें तो गुजरात के ही राजकोट जिले में यहां से काले लेपित मृदभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिले। और ये टुकड़े, इस प्रकार के मृदभांडों के टुकड़े ओमान से भी मिले हुए हैं। और इसी आधार पर बगसरा के इस साक्ष्य के आधार पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओमान से व्यापारिक संबंध प्रमाणित होता है। साथ ही साथ यहाँ शंख की वस्तुओं के निर्माण की कार्यशाला भी खोजी गई है और इस आधार पर बगसरा को भी एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में पहचान मिली है। अगला पूरा स्थल है शिकारपुर। यह भी गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ उत्खनन का कार्य पी अजित प्रसाद और कुलदीप भान ने किया था। यहाँ भी शंख निर्माण का केंद्र पहचाना गया। साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन भी शिकारपुर से जुड़ा हुआ है, वो है बहुसंख्यक पशु अस्थियों की प्राप्ति। और जब इन अस्थियों का अध्ययन किया विद्वानों ने, तब पाया कि इनमें काटे जाने और आग में पकाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और जब काटे जाने के साक्ष्य मिले हैं तो जाहिर सी बात है उनका वध किया जाता होगा, और आग में पकाए जाने यानी उन्हें पका करके खाने का कार्य किया जाता होगा। और यह अध्ययन प्रमाणित करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, कम से कम शिकारपुर के निवासी तो मांसाहार करते रहे होंगे। तो मांसाहार का साक्ष्य हमको शिकारपुर से मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में। ये तथ्य याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर की बात है। फिर बात करें अगले पुरा स्थल पादरी की, जो गुजरात के ही भावनगर जिले में स्थित है। और यहाँ उत्खनन का कार्य बसंत सिंधे सर ने कराया था। 4 बार हड़प्पा कालीन बस्ती बसाए जाने के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और अभी आप मोहनजोदड़ो के संदर्भ में पढ़ते होंगे कि वहां पे उत्खनन के दौरान जो 7 स्तर मिले हैं, उसी आधार पर यह माना गया कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार बसाया गया। लेकिन दूसरी तरफ पादरी से जो साक्ष्य मिल रहे हैं, उसे 4 बार बसाने के साक्ष्य मिले हैं। तो 7 बार पूछे तो मोहनजोदड़ो और 4 बार बसाए जाने के साक्ष्य पूछे तो पादरी बताएंगे आप। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहां से मिला क्या? नमक बनाने का बाड़ा। समुद्र के किनारे है और जानते ही है नमक बनाने का इस तरह का जो कारखाना वगैरह होगा वो समुद्र के किनारे नमक बनेगा या राजस्थान के एरिया में बनेगा। लेकिन पादरी से ऐसा साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिला हुआ है। अगला पूरा स्थल है बिंजोर, जिसको पुराविद नाम देते हैं 4MSR MSR। और ये बिंजोर जो है राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है। उत्खनन का कार्य यहाँ संजय मंजुल के नेतृत्व में हो रहा है। प्राक हड़प्पा काल में भारत का सबसे बड़ा कार्य स्थल इसी पूरा स्थल पर खोजा गया, यानी बिंजोर गांव में खोजा गया। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में भारत का सबसे बड़ा कार्यस्थल ये माना गया पूरे हड़प्पा काल में, और वो भी प्री हड़प्पन फेज में, न कि मैच्योर हड़प्पन काल में। यानी अभी हड़प्पा का काल धीरे धीरे विकसित हो रहा है, प्रारंभिक दौर में है। उस काल में इस तरह के सबसे बड़े कार्यशाला की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। यहाँ पर बहुसंख्यक भट्टी और चूल्हों के साक्ष्य के साथ साथ निर्मित और अर्धनिर्मित वस्तुओं की प्राप्ति भी हुई है। और बहुसंख्यक भट्टियां मिली हैं, चूल्हे मिले हैं, और इसी आधार पर इसको एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में देखा गया। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जो निर्मित भी हैं और अर्धनिर्मित भी हैं, लार्ज स्केल पर प्राप्त हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि कार्यशाला के रूप में ये रहा होगा और यहाँ पर लेबर वगैरह कार्य करते रहे होंगे। उसी से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप पेपर वगैरह में पढ़ते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। यहाँ से यानी बिंजोर से प्रोटीन युक्त 7 लड्डू प्राप्त हुए हैं हड़प्पा काल के। अब लेबर या कोई ऐसा कारीगर जो इस कार्यस्थल पर कार्य करता रहा हो, अपने साथ घर से टिफिन में लड्डू लेकर के आया हो किसी दिन, और वो टिफिन उसका वैसे ही रह गया हो, उसमें 7 लड्डू सुरक्षित अवस्था में मिले, और इस आधार पर यह माना गया कि हड़प्पा काल के लोग लड्डू भी खाते थे। और कैसे खाते थे?
प्रोटीन युक्त लड्डू खाते थे। तो ये तथ्य अभी पेपर ऊपर में है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन किताबों में ये तथ्य नहीं है। ये विभिन्न आर्टिकलों और पेपर के माध्यम से संकलन आप सभी के सामने रखा जा रहा था। तो ये जितने भी पुरा स्थल अभी आपने देखे वो सभी के सभी औद्योगिक नगर के रूप में थे। अब हम बात करने वाले हैं बंदरगाहों के विषय में। तो चलिए जाने। सैंधव सभ्यता के बंदरगाह नगर के रूप में अपना अस्तित्व बनाए उस काल के नगरों के विषय में हम जानेंगे। इनमें सबसे पहला नाम आता है कुंतासी का। गुजरात के मोरबी जिले में फुल्की नदी के तट पर स्थित ये पुरा स्थल है। खोजकर्ता पीपी पांड्या हैं और उत्खनन का कार्य यहाँ पर वाईएम चितवाला ने किया था। साइट कैचमेंट विधा द्वारा अध्ययन किया जाने वाला ये हड़प्पीय पुरा स्थल है और कुंतासी पहला हड़प्पीय पुरा स्थल है जहां पर इस तरीके की विधा या मेथड अप्लाई किया गया साइट कैचमेंट का। और साइट कैचमेंट के विषय में हमने अपने प्रागैतिहास वाले वीडियो में काफी विस्तार से चर्चा भी की थी, जहां पर प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की विधियों को हमने विस्तार से समझाया था। तो इस दृष्टि से इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पहला पुरा स्थल कुंतासी है। बेलनाकार लंगर और मिट्टी का ठोस तीली युक्त पहिया मिला हुआ है, और लंगर मिला है तो जाहिर सी बात है बंदरगाह के रूप में इसको पहचान मिलेगी ही। साथ ही साथ मिट्टी का ठोस तीली युक्त पहिया मिला हुआ है। तो पहिया तो है मिट्टी का, ठोस है और उसमें तीलियां बनी हुई हैं। जैसे आजकल की साइकिल और मोटरसाइकिल के पहियों में तीलियां देखते हैं, वैसा ही बनाया गया है। तो अब इसको आरे युक्त कह लीजिए चाहे तीली युक्त पहिया कह लीजिए, मिट्टी का ठोस कुंतासी से मिला हुआ। अगला है मालवड़। यह भी गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर स्थित पुरा स्थल है। यहाँ खोज का और उत्खनन का कार्य आलचिन और जेपी जोशी ने किया था। यहाँ से जो तथ्य प्राप्त हुआ है वो परवर्ती हड़प्पा चरण का साक्ष्य मिला हुआ है, यानी लेट हड़प्पन कल्चर मिलता है। साथ ही साथ विभिन्न ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का यह संगम माना जाता है। यहाँ पर लेट हड़प्पन कल्चर के साथ साथ मध्य भारत, महाराष्ट्र की संस्कृति और आंध्र प्रदेश की संस्कृतियों का जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए थे हड़प्पा काल के पैरलर, उन सभी के मिले जुले रूप को हम मालवड़ में देख सकते हैं। यहाँ के जो मृदभांड मिले हैं उन मृदभांडों को अलग अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व माना गया। कहीं मृदभांड आपके मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के, कहीं महाराष्ट्र सौराष्ट्र के, और कहीं आपके मिल रहे हैं आंध्र प्रदेश के। तो इस आधार पर इसको ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का संगम माना गया है मालवड़ को। आगे बात करें अल्लाहदीनों। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दाश्क नदी के किनारे। उत्खनन करता फेयर सर्विस। सबसे छोटा पुरा स्थल है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, 1.4 हेक्टेयर का ये पूरा स्थल है। यहाँ रक्षा प्राचीर का अभाव मिलता है, लेकिन भवन की नींव में प्रस्तर का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ एक सीध में 3 कुओं वाला एक भवन भी मिला है। यानी एक मकान में 3 कुएं एक लाइन से मिले हुए हैं। ये भी काफी यूनिक है। मिट्टी के जार में बहुसंख्यक आभूषणों की प्राप्ति हुई है, चांदी का हार वगैरह मिला हुआ है, और इस आधार पर इस छोटे से नगर को एक रिच परिवारों वाला पूरा स्थल माना गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। काफी बहुमूल्य यहाँ पर प्रीसियस मेटल्स मिले हुए हैं, आभूषण मिले हुए हैं। बात करें अगले पूरा स्थल बालाकोट की, तो स्थिति इसकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कुनहर नदी के तट पर है। और बालाकोट का तो नाम आते ही आपके जेहन में एयर स्ट्राइक घूम रहा होगा, क्योंकि बालाकोट में ही अभी हाल फिलहाल में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, तो बालाकोट का नाम वहां पर। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में बात करें तो जॉर्ज एफ डेल्स ने यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया और यहाँ पर हड़प्पा काल में सीपी उद्योग का प्रमुख केंद्र था, यानी सीपी या शंख उद्योग यहाँ पर विकसित था इंडस वैली सिविलाइजेशन में बालाकोट में। अगला जो पूरा स्थल है वो है सुत का गेंडोर। स्थिति इसकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे ही। खोजकर्ता आरिल स्टाइन और उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स। प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित दुर्ग वाला एकमात्र हड़प्पीय पूरा स्थल है। हड़प्पा
के व्यापार का इसे चौराहा माना जाता है। हड़प्पा तथा बेबीलोनिया के मध्य जो व्यापार होता था उसमें सुतका गेंडोर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे पश्चिमी पुरा स्थल माना जाता है, यानी सबसे पश्चिम में सीमावर्ती अगर पुरा स्थल की बात करें तो सुतका गेंडोर है। पूर्व में आपका जैसा जानते हैं आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद पुरा स्थल माने जाते हैं। पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर। आगे बात करें तो एक अगला पुरा स्थल इसी से करीब में है, सुतका कोह नाम से। इसकी भी स्थिति बलूचिस्तान में है, शादीकौर नदी के तट पर। यहाँ खोज का कार्य जॉर्ज एफ डेल्स ने ही करवाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जितने भी पुरा स्थल आपने देखे वो औद्योगिक नगर के रूप में थे या बंदरगाह के रूप में थे। अगला भाग सारस्वत सैंधव सभ्यता का 9वां भाग होगा। राखी गढ़ी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखा जाएगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।